बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोग को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो व्यूअर्स, मैं फिर हाजिर हूँ अपने स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी के लेके। आज की रेसिपी बहुत ही यम्मी और झटपट तैयार होने वाली हमारी रेसिपी है। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं चिकन टिक्का, जो कि बहुत मज़े का बनेगा और झटपट तैयार हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट होती है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस कर दें, लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा ताकि इससे अच्छी से अच्छी वीडियोज़ का आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन टिक्का। तो यहाँ पे मैंने चिकन के लेग पीसेस ले लिए हैं। तकरीबन यहाँ पे मैंने 7 से 8 लेग पीस लिए हैं और इनको हमने छुरी की मदद से इस तरह से कट लगा देना है ताकि हम जो मसाला लगाएं वो अच्छे से जो है ना हमारी चिकन के अंदर रच जाए। तो यहाँ पे जो है मैं चिकन के ऊपर सारे कट्स के जो है इस तरह से निशान लगा लिए हैं और इसको अब हम डाल लेंगे एक प्यारे से अपने बाउल में। और यहाँ पे मैंने चिकन के कुछ पीसेस भी साथ लिए हैं। तकरीबन 1 kg चिकन मैंने ये ली है और इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप लोग चाहें इसको सिंपली लेग पीस भी बना सकते हैं और सिंपली आप नॉर्मल चिकन लेके उसको भी इस तरह से बना सकते हैं। मैंने दोनों आप लोगों को एक ही रेसिपी में दोनों चीज़ें बता दी हैं। तो यहाँ पे हमारी ये अच्छी खासी चिकन आ गई है और इसको अब हमने मैरिनेट करना है। मैरिनेट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मैंने ले लिया है हस्बे ज़रूरत नमक। मैंने इसमें डालना है 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है। आप अपनी चीज़ों के हिसाब से हस्बे ज़रूरत नमक जितना पसंद हो उतना डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च और इसी के साथ मैंने इसमें ले लिया है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। तो हम घर के मसालों से सिंपल एंड इजी रेसिपी हम आज बनाएंगे जो कि बहुत जल्दी से बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया लिया है, भुना कुटा धनिया है ये। पहले इसको भून लिया था, फिर हमने इसको मशीन में डाल के इसको ग्राइंड करके रख लिया है। इसी के साथ यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून पिसा हुआ भुना कुटा ज़ीरा लिया है। इनकी खुशबू बहुत मज़े की लगती है। आप लोगों को बाहर के मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग यही मसाले घर के लगा के अपनी डिश तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बाज़ार का टिक्का मसाला लिया है 1 टीस्पून बस। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर भी हमारा टिक्का जो है बहुत मज़े का बनेगा। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून जो है पिसी हुई काली मिर्च ली है, इसको हम डाल देंगे। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने ले ली है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये हमारे टिक्के में कलर देने का काम करेगी, जो कि बहुत अच्छा हमारे टिक्के पे कलर आएगा। इसी के साथ अब बारी आती है, यहाँ पे मैंने लिया है कचरी पाउडर, जो कि गोश्त गलाने के लिए यूज़ किया जाता है। आप लोग यहाँ पे कच्चा पपीता भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून ही बस इसमें थोड़ा सा कचरी पाउडर डाला है, बहुत ज़्यादा हमने इसमें यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है। यहाँ पे मैं डाल दूँगी सिरका। तकरीबन हमने इसमें डालना है 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका यूज़ किया है। बस हम इसको आधे घंटे के लिए मसाले को लगा के मैरिनेट करके रखेंगे और फिर हम अपना तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून ऑयल के। ये गया दूसरा और ये गया तीसरा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे 3 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल के डाल दिए हैं। तो ये थे हमारे सारे मसाला जात जो कि हमने अपनी चिकन के अंदर ऐड करने थे और हमने इसके अलावा इसमें और कोई भी मसाला जात इसमें और ऐड नहीं करने हैं। बस यही हमने मसाला जात इसमें ऐड करने हैं। पहले हम अपने सारे मसाले को जो है ना वो अच्छे से चिकन के ऊपर मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। पहले मैं मसाले को मिक्स कर लेती हूँ, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना मसाला कितना अच्छे से हमारी चिकन पे मिक्स हो गया है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाल देना है अदरक का पेस्ट और ये अब हम जाएगा लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। ये हो गया। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दिया है और अब इसको भी हमने अच्छे तरीके से अपने चिकन के ऊपर मैरिनेट कर देना है। कहीं से भी हमारी चिकन जो है वो खाली ना रहे और मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्सअप कर दूंगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी चिकन अच्छे से मिक्स हो गई है और ये एक फोक लेंगे हम और इससे जो है ना चिकन के ऊपर अच्छे से इस तरह से हम जो हमने अच्छे से इसके अंदर घुसाना है ताकि जो है हमारा मसाला वो अच्छे से जो है ना हमारी चिकन के अंदर रच जाए। और कोई भी बोटी जो अंदर से लोग कहते हैं कि अंदर चिकन के अंदर टेस्ट नहीं होता, तो चिकन के अंदर टेस्ट पहुँचाने के लिए आप लोग के लिए ये प्यारी सी टिप्स है, तो आप लोग इसको लाजमी फॉलो करना। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने फोक से अच्छे से जो है ना चिकन को प्रेस कर दिया ताकि मसाले इसके अंदर अच्छे से रच जाए। और अब हम यहाँ पे इसको ढक कर आधे घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं आधे घंटे के बाद।
तो यहाँ पे व्यूअर्स हो चुके हैं आधे घंटा और चिकन पे अच्छे तरीके से मसाला जो है वो रच गया है और देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा हमारी चिकन पे जो है ना कलर आया है और बहुत प्यारा सा इसके ऊपर लुक आया है। तो बस अब हम तैयारी करते हैं इसके कुकिंग की। तो यहाँ पे मैंने एक ले ली है प्यारी सी कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर मैंने डाल देनी है सारी चिकन। चिकन के अंदर हमने कोई भी पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, ये अपना ही पानी छोड़ेगी और उसी के अंदर जो है ये कुक हो जाएगी। मैं इसके अंदर कोई भी पानी ऐड नहीं करूँगी और बस इसको हम थोड़ा सा इस तरह से अलग करेंगे और फिर इसको ढककर हल्की आंच पे पकने देंगे ताकि ये हल्की आंच पे सॉफ्ट हो जाए और अपने ही पानी में ये गल जाए। तो यहाँ पर मैं इसको ढक दूँगी, हल्की आँच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितना इसके अंदर पानी छोड़ गया है और अब हम यहाँ पे इसको ढक देंगे ताकि ये थोड़ी गल जाए। तो हम इसको बीच बीच में हिलाते भी रहेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ढक देते हैं। 2 से 3 मिनट बाद दिखाती हूँ आप लोग को। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे पक रही थी और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग चिकन ने कितना पानी छोड़ दिया है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा अलट पलट हम करेंगे ताकि जो है एक तरफ से जलने ना लगे हमारी चिकन। तो इसको हम थोड़ा सा अलट पलट कर देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और देख सकते हैं आप लोग हमने जो रान के ऊपर कट्स लगाए थे वो कट्स भी जो है ना खुलना शुरू हो गए। तो इससे पता चल जाता है कि चिकन अब हमारी जो है ना वो गलना शुरू हो गई है। और बस यहाँ पे हमने इसके पानी को खुश्क करना है अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैंने चिकन के जो है ना पानी को अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है और यहाँ पे जो है चिकन अच्छे से भी गल भी गई है। और यहाँ मैंने एक ले लिया है, 1 अदद हम ले लेंगे कोयला। इस कोयले को मैं चूल्हे के ऊपर रख दूँगी। जब तक ये कोयला गर्म होता है तब तक हम जो है यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लेते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है और ये जो हमारी चिकन है इसको इसमें डाल देंगे। सारी चिकन को मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी और कितना अच्छा सा इसके ऊपर कलर आया है और मसालेदार सा हमारा टिक्का बनके चिकन का रेडी हो रहा है। और कितना मज़ेदार सा स्पाइसी सा टिक्का है। लेकिन ये दिखने में कलर से आप लोग को लग रहा होगा स्पाइसी है, लेकिन ये खाने में आप लोग को बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं लगेगा, इतना नॉर्मल है। आप इजीली बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी खा सकते हैं। कलर इसका आप लोग को इस तरह का लग रहा है। तो दूसरे चूल्हे पे हमारा कोयला जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है और बस यहाँ पे मैंने ये फॉइल पेपर की छोटी सी मैंने इस तरह से कटोरी बना ली है। आप लोग इजीली इसको घर में बना सकते हैं क्योंकि हर घर में जो है ना स्टील की कटोरी मौजूद नहीं होती है, क्योंकि आजकल ज़्यादा स्टील के बर्तन लोग नहीं यूज़ करते। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह की फॉइल पेपर की जो है ना कटोरी बना सकते हैं और इसके अंदर मैं इस कोयले को जो है वो रख दूँगी। और बिल्कुल जो है हमारे चिकन टिक्के का जो है ना टेस्ट इतना मज़े का बिल्कुल बाज़ार जैसा आएगा। और इसके ऊपर हमने डाल देना है थोड़ा सा, हम इस पर ऑयल डालेंगे और ये देखें कितना प्यारा इसका स्नो आ रहा है। इसको हम यहाँ पे ढक देंगे और इसका जो धुआं है वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और फिर यहाँ पे जो है ना इसका सुराख, यहाँ पे मैंने इसके टिश्यू फंसा दिया है ताकि जो है ना धुआं बिल्कुल भी बाहर ना आए और उसकी सारी स्टीम जो है वो हमारे टिक्के में रच बच जाए, सारी रच जाएगी टिक्के अंदर। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितनी प्यारी स्टीम हमारे टिक्के के अंदर, फुल बारबेक्यू की खुशबू और फ्लेवर में भी बिल्कुल बाहर के जैसे बारबेक्यू। तो देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा लुक हमारी जो है ना चिकन के बारबेक्यू पे आया है। और बस अब मैं आप लोग को सर्विंग करके दिखा रही हूँ। कितने मज़ेदार यम्मी सा और बिल्कुल खुश्क भी नहीं है, आप लोग को खाने में बहुत जूसी सा लगेगा। जैसे कि देखने में आप लोग को पता चल रहा होगा कि कितना जूसी है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना फीडबैक कि आप लोग को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है और कितनी अच्छी लगी है, ताकि इसी तरह से अच्छी सी और मज़ेदार सी रेसिपीस आप लोग के लिए लेकर आ सकूं। बिल्कुल जूसी सा टिक्का है, बाज़ार से अच्छा आप लोग घर में बना सकते हैं, वो भी अपने बजट्स के अंदर, कि बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग इसी रेसिपी से आप लोग बीफ के भी टिक्के बना सकते हैं। बहुत आसान और इजी रेसिपी है। तो ये देखिए, ये है हमारे चिकन टिक्के का फाइनल लुक जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो इतना मज़ेदार सा जूसी सा टिक्का आप लोग के साथ में लेकर आई हूँ। आगे और भी इंशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी चिकन टिक्के की रेसिपी। इंशाल्लाह मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट रेसिपी में बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। इसी के साथ आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंतज़ार करिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। अगली आने वाली वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ हैं, तो इसलिए आप लोग लाजमी देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।